राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो PYBMS ऑप्शनल रिसर्च OR सेम 6 इसकी हम लोगों ने वीडियो सीरीज चालू की थी PYQ की। तो उसका यह सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट करने वाले। सिंपलेक्स मेथड क्या है, कैसा है, क्यों है, ये खत्म करेंगे हम लोग। और ये आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का या तो एक क्वेश्चन मिलेगा या तो 7 या फिर 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो या तो 15 मार्क्स या तो 7 या 8 मार्क्स, ये पूरा का पूरा कैरी करेगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग इसके 3 से 4 सम सॉल्व करने वाले, जो पिछले 4-5 साल में रिपीट हो रहे थे। तो उतना भी कर लिया तो गारंटी के लिए 8 मार्क्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है हम लोग उस पर चलते हैं। वो क्लियर कट बोल रहा है हमको, यूज सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डायरेक्ट बोला है, क्लियर कट सीधा तरीके से उसने बोला है कि सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करो। क्या दे रखा है उसने, z इज इक्वल टू कुछ तो दिया है और ये कुछ कंडीशंस दे रखी है। तो सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1 करना क्या है इसके अंदर। ध्यान से देखो कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट के अंदर ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है हम लोग इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। क्या किया मैंने, ये 2 मेरे पास ये x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू था ये, अब मैंने इसको बना दिया इक्वल टू। पहला काम। दूसरा काम 4x1 प्लस 2x2 ये भी लेस देन इक्वल टू 8 था, अब मैंने इसको कर दिया इक्वल टू। अब हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। तो हमको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे S1 और S2। अगर यहाँ पे 3 कंडीशंस होती तो मैं उसके लिए तीसरा S3 ऐड करता। 3 नहीं है इसलिए S2 है, S2 तक की मैं रुक गया। अब क्या करना है, ये जो कीमत हम लोगों ने ऐड की है इसके आगे 0 लगा के इसको एज इट इज Z के अंदर ऐड करना है। Z क्या है हमारे पास, Z दे रखा है 4x1 प्लस 7x2। ये S1 था, ये 0 टाइम्स ऑफ S1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ S2 करके हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। क्या किया हमने, जो कंडीशंस दे रखी थी उसमें जो लीनियर इक्वालिटी थी उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट किया और उसकी हमने कीमत चुका दी जिसको S1 S2 बोल दिया। फिर क्या किया, फिर उसी S1 S2 को उठाया और 0 लगा के Z के अंदर डाल दिया, जो भी उन्होंने Z दिया है उसके अंदर। ये पूरा काम हम लोगों ने किया। आगे, अब आगे की जो भी प्रोसीजर है वो हमारे सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सिंपलेक्स टेबल। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है, जैसे यहाँ पे रेशियो सॉल्यूशन में रेशियो है CJ BV ZJ डेल्टा और CBI कुछ तो दे रखा है। क्या करना है, आते हैं हम लोग। सबसे पहले दिख रहा है ऊपर CJ, ठीक। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज फिल करनी है। कौन सी वैल्यू, उसके लिए पहले Z को पकड़ो। Z क्या दिख रहा है, 4 7 0 0 डाल दो, 4 7 0 0 डाल दिया। अब यहाँ लिखा है ये बेसिक वेरिएबल्स, इसमें क्या है, ये दिख रहा है x1 S2 S1 S2 लिखा है, x1 x2 S1 S2 ये लिख दो इधर। तो ये आ गया x1 x2 S1 S2। क्या किया, ये देखो Z के नंबर से 4 7 0 0 ऊपर छाप दिया। उसके बाद जो वेरिएबल है x1 x2 S1 S2 छाप दिया नीचे। ये जैसे नीचे लगा, अब आगे क्या करना है, अब आगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज फिल होगी। वो चीजें क्या है वो देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। बीबी के नीचे 2 जगह है तो ये S1 S2 यहाँ पे मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ये किया। अब ध्यान से देखो S1 S2 के ऊपर भी कुछ लिखा है 0 0, वो आ गया इधर और इधर, ये डाल दिया। अब बारी इन प्लेसेस को फिल करने की, यहाँ पे कौन जाएगा, यहाँ पे ये हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है, ये रुक जाएंगे। क्या क्या है इधर, x1 x2 S1 S2। देखो x1 के आगे क्या है 1 1, x2 के आगे 3, फिर S1 है इसीलिए 1, पहली इक्वेशन में S2 नहीं है इसीलिए 0। सेम तरीके से नीचे उतरो, 4 2 S1 नहीं है 0, S2 है इसीलिए 1। ये चीजें आ गई। अब क्या करना है, अब बारी यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है। उसके भी पहले सॉल्यूशन बचा हुआ है। पहली वाली इक्वेशन क्या आ गया 18 था, डाल दिया। दूसरी वाली क्या आ गया 8 था, डाल दिया। ये हमने टेबल फिल कर दिया। अब बारी यहाँ पर वैल्यूज डालने की। तो यहाँ पे जो Z क्या होगा, क्या करना है 0 इंटू जो यहाँ की जो वैल्यूज है उनको यहाँ की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और यहाँ पे डाल देंगे। क्या है देखो, पहला 0 इंटू 1 0, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, क्या आएगा आंसर 0, ये आ गया 0, ठीक। फिर 0 इंटू 3 0 इंटू 2 0
0 0। तो हर क्वेश्चन में जो पहला ZJ का वैल्यू आएगा वो 0 ही आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे डेल्टा पे। डेल्टा का वैल्यू होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ, ये रहा ZJ, ये रहा CJ। तो डेल्टा की वैल्यूज कैसे आएंगी, माइनस करते चलो, क्या हो जाएगा ये 4 माइनस क्या है CJ माइनस ZJ। CJ की वैल्यू 4 है, ZJ 0, तो 4 में से 0 गया 4, 7 माइनस 0 7, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब हमने क्या किया, डेल्टा की जैसे ही वैल्यू फाइंड कर दी, हमारा आधा काम खत्म। और हर क्वेश्चन में यही हमको बताएगा, ये डेल्टा ही हमको बताएगा कि क्या मुझे मेरा आंसर मिला है या नहीं मिला है। अब वो कैसे बताएगा उस पर चलते हैं। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो ये डेल्टा की वैल्यूज हमको सारी की सारी वैल्यू या तो नेगेटिव चाहिए या तो 0 चाहिए। अगर मिल गया मेरा आंसर, मेरा काम खत्म, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। फिर क्या है, अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो डेल्टा की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव होंगी या तो 0 होंगी। अगर मिला अपना काम खत्म, हमको हमारा आंसर मिल चुका है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है भाई साहब, हमारा क्वेश्चन दे रखा है मिनिमाइजेशन का, सॉरी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो अगर ये मैक्सिमाइजेशन का है तो डेल्टा की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव या 0 मिले। अपने को मिला है क्या 4 7 0 0 तो है, बट निगेटिव नहीं है। ध्यान से देखो, निगेटिव नहीं है ना, सारी की सारी वैल्यू या तो निगेटिव या 0 चाहिए, निगेटिव नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमको आगे जाना है। आगे सेकंड सिंपलेक्स टेबल पे जाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल में भी कुछ वैल्यू, कुछ चीजें एज इट इज रहेंगी इसके जैसे। यहाँ पे CJ एज इट इज पहले वाले कॉपी पेस्ट, उसके बाद ये x1 x2 s1 s2 ये एज इट इज, इनको भी हाथ में लगाया। अब क्या होगा, अब क्या करना है, आगे इस टेबल तक जाने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प में कौन मदद करेगा, डेल्टा मदद करेगा। क्या करेगा, डेल्टा की सारी वैल्यू मुझे ये चाहिए थी, नहीं मिली, तो क्या मिला है, ये पॉजिटिव वैल्यू मिला है। तो सबसे पहला जो मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसको पकड़ो, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को उठाओ, ठीक, कितनी है ये वाली। तो मैं अब इस कॉलम को उठा रहा हूं, ये कॉलम को हमने नाम दे दिया भाई साहब, ये कॉलम हो गया हमारा की कॉलम। क्या किया, डेल्टा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू उठाया और उसके ऊपर जो कॉलम था उसको हमने बोल दिया की कॉलम। अब जैसे ही हमको मिल गया की कॉलम, क्या करना है, की कॉलम की वैल्यू से सॉल्यूशन की सारी वैल्यूज को डिवाइड करके रेशियो निकालना। इधर क्या 18, सामने 3 है, तो 18 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 6। फिर ये रहा 8 डिवाइडेड बाय सामने वाली वैल्यू 2, आ गया 4। तो यहाँ पे रेशियो में 2 वैल्यूज आई, ठीक। अब क्या करना है आगे, यहाँ क्या किया था, मैक्सिमम सिलेक्ट किया था इन सब का। अब जैसे ही मैं रेशियो पे जाऊंगा तो यहाँ पे मिनिमम सिलेक्ट करना है। कितना है मिनिमम, 4। जैसे ही हमने ये मिनिमम सिलेक्ट कर दिया, सामने वाली रो को हम लोग बोल देंगे की रो। ये आ गई हमारे पास की रो, ये पूरी की पूरी रो को हमने बोल दिया की रो। अब आगे क्या हो रहा है देखो, आगे ऐसी रो है, ये कॉलम है और एक ये रो है, ऐसे कुछ। यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हम लोग इसको बोल देंगे की एलिमेंट। तो ये रहा हमारा की एलिमेंट, अंडरलाइन करके देखो, ये आ गया की एलिमेंट, इसकी आपकी जरूरत पड़ने वाली है फिलहाल। अब क्या करना है, जैसे ही हमको की एलिमेंट मिला, हमारा लगभग थोड़ा बहुत काम खत्म हो गया, हम लोग आगे जाने को तैयार है। उसके पहले छोटी सी चीज बची, छोटी सी चीज क्या है, ये भी याद रखना है, जो मेरा की रो है, ठीक है, वो एंट्री करेगा और ये जो की कॉलम एंट्री करेगा और ये की रो एग्जिट करेगा। क्या मतलब है, लिख रहा हूं यहाँ पे, जो हमारा की कॉलम होगा वो एंट्री करेगा और जो की रो होगा वो एग्जिट करेगा। भाई साहब कहां से एग्जिट करेगा, अभी बताता हूं कहां से एग्जिट करेगा, ठीक। क्या लिखा है, की कॉलम एंट्री करेगा, ये रहा की कॉलम, भाई साहब ये की कॉलम ये है, ये एंट्री करेगा। कहां एग्जिट करेगा, जहां की रो एग्जिट करेगा। भाई साहब की रो कौन सा है, की रो ये रहा, तो मतलब ये एग्जिट करने वाला है। तो जैसे ही एग्जिट करेगा इसकी जगह x2 ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s2 की जगह पे x2 आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज, ठीक। अब जैसे ये लिखा, यहाँ पे देखो s1 के ऊपर क्या था 0, आ गया इधर, x2 के ऊपर कैसा आ गया इधर, ये वाली और ये सारी वैल्यू फिल कर दी। अब बारी यहाँ की वैल्यू फिल करने के लिए, जिसके लिए हम लोग मदद की लेने वाले हैं। यहाँ क्या हो जाएगा,
सबसे पहला की एलिमेंट कहाँ था, यहाँ था, तो जहां मुझे की एलिमेंट मिला वो सारी की सारी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। जहां पे मुझे की एलिमेंट मिला उस सारी की सारी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 2, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 1, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 0, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 1/2, फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 4। ये आ गया हमारा आंसर। पहली रो कंप्लीट हो गई। अब बारी यहाँ पे वैल्यूज आएगी, यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यूज आएगी, अब यहाँ की वैल्यूज के लिए पुरानी वैल्यूज की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसका है एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारे पास है न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अब ये क्या है, फॉर्मूला क्या है? न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू डिवाइडेड बाय के एलिमेंट। अब ये क्या है समझने की कोशिश करेंगे। मुझे कहां फाइंड करनी है न्यू वैल्यू? यहाँ पे, इसको मैं नाम दे रहा हूं न्यू वैल्यू 1। अब फॉर्मूला क्या है? ओल्ड वैल्यू। तो इस जगह पे जूने कॉलम में वैल्यू क्या है? 1 है, तो याद है ओल्ड वैल्यू 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की वैल्यू। अब इसके लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भाई साहब के लिए की रो की वैल्यू नीचे के लिए बना, तो इस एलिमेंट के लिए जो उसकी करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू हो जाएगी वो हो गई 4 इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। तो यहां से कॉलम कहां है? या की कॉलम बाजू में ही है, तो इस एलिमेंट के लिए कॉलम वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 1 जा 2 2 जा 1 माइनस 6, ये आ गया -5, तो ये वाली वैल्यू आ गई -5। उसके बाद यहाँ पे जूनी वैल्यू कितनी है? देखो 3 है, तो न्यू वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3 माइनस क्या हो जाएगा? अब इस वाले के लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू ढूंढनी, तो इस वाले के लिए की रो किधर है? नीचे है, कहाँ है? ये वाला, तो ये आ गया कॉलम रो वाला वैल्यू 2 इंटू कॉलम वैल्यू। इस एलिमेंट के लिए की कॉलम किधर है? वो खुद ही है, वो खुद की कॉलम के अंदर है, तो वो सेम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 2, ये आंसर आ गया 0, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 0। फिर क्या करना है? यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है भाई? किधर एलिमेंट? ये वाला ओल्ड वैल्यू किधर है? क्या है फॉर्मूला? न्यू वैल्यू 3 इज इक्वल टू क्या चाहिए? ओल्ड वैल्यू। यहाँ की ओल्ड वैल्यू कितनी है? 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। तो इस एलिमेंट के लिए की कॉलम किधर है? इधर है, तो ये हो गई 3 इंटू इस एलिमेंट के लिए रो वाली की रो किधर है? की रो ये रही की रो, तो उस एलिमेंट के नीचे की रो किधर है? 0, तो ये वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 2, ये 3 इंटू 0, ये पूरी चीज खत्म हुई 0 की वजह से, आंसर आ गया 1, ये मिल गया 1। अब S2 किधर है? ये रहा। ये भाई साहब के लिए ओल्ड वैल्यू कितनी है? न्यू वैल्यू 3 बोल रहा हूं, ओल्ड वैल्यू कितनी है? 0, ठीक, माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। तो इस एलिमेंट के लिए अपना कॉलम किधर है? कॉलम ये रहा कॉलम, तो ये 3 हो गया कॉलम वैल्यू इंटू इस एलिमेंट के लिए की रो किधर है? नीचे की रो, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3/2, तो आंसर आ गया -3/2। अब यहां पे वैल्यू जाएगी, इसको हम नाम दे दें न्यू वैल्यू 4। यहां पे ओल्ड वैल्यू कितनी है? 18, तो ये आ गई 18 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, उसके लिए कॉलम वैल्यू ये रही 3 इंटू रो वैल्यू उसके नीचे वाली कितनी है? 8 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 4 जा 18 माइनस 12 आ गया 6। ठीक, तो हमने क्या किया? वैल्यूज फिल कर दी। अब जैसे ही वैल्यू फिल कर दी, जो स्टेप यहाँ चालू किया तो वही यहाँ स्टार्ट करना है। क्या चाहिए? ZJ का फॉर्मूला क्या है? ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? देखो 0 इंटू -5 खत्म हो गया, 7 इंटू 2
और इसको मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 खत्म, इसको और इसको, तो 0 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 1 7 आ गया। उसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0 0 हो गया। फिर 0 इंटू माइनस 3/2 0, 7 इंटू 1/2 इतना हो गया 7/2 आ गया। अब क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या है हमारे पास, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, Cj माइनस Zj। क्या हो जाएगा ये, Cj का वैल्यू 4, Zj 4 माइनस 40 माइनस 10, 7 माइनस 7 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 7/2 माइनस 7/2। हमको डेल्टा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो डेल्टा की सारी वैल्यू या तो निगेटिव होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। मिल रही है क्या, देखो जरा ध्यान से, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया। आंसर क्या है, देखो इन दोनों को उठाओ और सॉल्यूशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा आंसर, 28। ये आ गया तुम्हारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस z की मैक्सिमम वैल्यू इस कंस्ट्रेंट पे कितनी है, 28। किसके लिए मिल रही है, वो इन दोनों के लिए मिल रही है। क्लियर है ये चीज, क्या किया, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग चलेंगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। अब इसके अंदर भी उसने क्या बोला सामने से, यूज सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीटीएम। इसके अंदर वही काम मैक्सिमाइज करना है। एक कंडीशन दे रखी है सब्जेक्टिव टू कंस्ट्रेंट्स। पहला काम क्या होगा, पहला काम सॉल्यूशन का हमारा पहला काम होगा, जो भी हमारी इनइक्वालिटीज दे रखी है उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो। क्या दिया है पहला, 20x1 प्लस 10x2 हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर 50x1 प्लस 50x2 इसको भी इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, और इक्वालिटी में कन्वर्ट करने की हमने कीमत भी चुका दिया s1 को। अब क्या करना है, इन s1 को उठाओ, 0 से लगाओ, z में ऐड कर दो, तो z क्या हो जाएगा, 50x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, इतना काम कर दिया। उसके बाद जाएंगे z cj पे। cj क्या है, z की जो भी वैल्यू है चिपका दो, 50 20 0 0, और उनके साथ जो भी वेरिएबल्स करके नीचे लिख दिया हमने। फिर क्या किया, ये s1 को उठाया, यहां लिखा, और उनके ऊपर जो भी वैल्यू है साइड में लिख दी। ठीक, अब बारी बीच की वैल्यूज को फिल करने की। तो इन बीच की वैल्यूज की तरफ किसके पास जाएंगे, हम हमारे इन इक्वेशंस के पास जाएंगे। क्या लिखा है, 20 10 x1 के साथ 20 है, फिर है 10। अब इसके अंदर अगर s1 है तो 1, नहीं है तो 0। सेम नीचे भी 50 50, अगर s1 है तो 0, नहीं है तो सॉरी, अगर है तो 1, नहीं है तो 0। s1 नहीं है इसीलिए 0 आ गया 1। और सॉल्यूशन के नीचे जो भी इक्वल टू वैल्यू दे रखी है वो हमने डाल दी। उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे वैल्यू सारी की सारी फिल हो गई, जाएंगे हम लोग zj के पास। zj की वैल्यू कैसे आएगी, दो लोग के मल्टीप्लिकेशन को ऐड करने से। 0 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 50, ये 0 0 इंटू 10 0 इंटू 50। ये तो याद रख लो, हर सिंप्लेक्स मेथड का जो पहला वाला टेबल होगा उसके अंदर zj का वैल्यू 0 ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 ही होगी। अब जैसे zj मिला, जाएंगे डेल्टा के पास। डेल्टा y का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y का फॉर्मूला है डेल्टा बराबर cj माइनस zj। तो cj किधर है, ऊपर, zj है नीचे, तो 50 में से 0 गया 50, 20 में से 0 गया 20, 0 0। अभी हमने देखा कि अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो हमको डेल्टा की सारी वैल्यू या तो मिनिमम यानी निगेटिव मिल जाए या तो 0 मिले। बट इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या हो रही है, 0 तो है, 2 वैल्यू, बट 2 पॉजिटिव है, मतलब मुझे मेरा आंसर नहीं मिला। अब अगर आंसर नहीं मिला तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इसी टेबल की वैल्यू लेंगे। उसके लिए पहला काम, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करो और उसी को की कॉलम बोल दो। डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू ये रही, तो हमने इनको सिलेक्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारा की कॉलम। ठीक, फिर क्या करना है, की कॉलम की दोनों वैल्यूज को उठाओ और उनको सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 500, उसके सामने वाला की कॉलम 20,
कितना हो गया 25, फिर 300 डिवाइडेड बाय सामने पर 50, कितना है 30 डिवाइडेड बाय 5, 6। अब जैसे ही हमको रेशो मिला हम क्या करेंगे, इसका उल्टा, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सिलेक्ट किया था तो यहाँ मिनिमम आएगा, बिल्कुल कहाँ मिला यहाँ पे, तो ये आ गया की रो। कौन सा है, ये रहा हमारे पास की रो। अब क्या करना है, जहां पे ऐसा कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है ये बन जाएगा हमारा की एलिमेंट। तो ये रहा हमारा की एलिमेंट, ये हमको आगे की वैल्यूज में मदद करेगा। ये चीजें मिल गई। उसके बाद एक और चीज हमको क्या पता है, कॉलम एंट्री करता है और रो एग्जिट करता है। तो कौन सा कॉलम एंट्री करेगा, की कॉलम एंट्री करेगा। कहां पे एंट्री करेगा, की रो के अंदर। की रो क्या S2, तो ये S2 के जगह पे वो X1 एंट्री कर लेगा, ऊपर वाला एज इट इज। और यहाँ की वैल्यूज भी सेम रहेगी। क्या क्या है, 50, 20, 0 और 0। फिर क्या करना है, S1 के ऊपर क्या लिखा है 0, फिर X1 के ऊपर क्या है 50, तो ये आ गया यहाँ पे 50। ये वैल्यूज फिल कर दी। अब बारी इनकी वैल्यू फिल करने के लिए इसके अंदर की एलिमेंट का है, देखो की एलिमेंट ये रहा, तो इस रो का टेंशन नहीं, ये रो आराम से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, जहां पे की एलिमेंट है उस सारी की सारी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ गया 1। फिर 50 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ गया 1। फिर 0 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ गया 0। फिर 1 डिवाइडेड बाय 50, छोड़ दो ऐसे ही 1/50, पॉइंट में लिखना पॉइंट में लिखो या वैसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको एक रो मिल गया। अब दूसरी वाली रो के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। यही है। तो पहली वाली वैल्यू का मैं नाम दे रहा हूं न्यू वैल्यू 1। अब यहां पे पिछले वाले टेबल में वैल्यू क्या है, वो वही ओल्ड वैल्यू क्या है 20, तो 20 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। अब इनके लिए कॉलम वैल्यू मतलब इस एलिमेंट के लिए की कॉलम की तरह, देखो ये खुद की कॉलम के अंदर है, तो इसके लिए कॉलम वैल्यू वो खुद है इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू, तो इस एलिमेंट के लिए की रो की तरह नीचे है, तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या है 50, तो ये आ गया आंसर 0। उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू के लिए ओल्ड वैल्यू कितनी है, देखो 10, तो न्यू वैल्यू 2 कितना है 10 माइनस इसके लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, यहां से की कॉलम पे जाओ, की कॉलम किधर है इधर, तो ये आ गया 20 इनटू यहां से की रो पे जाओ, की रो किधर है नीचे, कितना है 50 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 50, क्या हो जाएगा 50 से 10 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 20 आ गया आंसर -10। अब x1 के लिए यहां ओल्ड वैल्यू कितनी देखो 1, तो न्यू वैल्यू 3 ओल्ड वैल्यू दे रखी है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, ये y के लिए की कॉलम किधर है ये रहा 20 इनटू ये y के लिए रो किधर है नीचे डिवाइडेड बाय की एलिमेंट है 50, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, आंसर आ गया 1। फिर S2 के लिए देखो ओल्ड वैल्यू कितनी है, ओल्ड वैल्यू 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कितनी है 20 इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू नीचे कितना है रो पे 8 डिवाइडेड बाय 50, तो क्या हो जाएगा आंसर -2 और 5। अब यहां पे वैल्यू फिल करने की बारी, यहां पे ऊपर वाले के पास ओल्ड वैल्यू क्या है 500 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग कॉलम कितना है 20 इनटू करस्पॉन्डिंग रो कितना है नीचे 300 डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 50 गया।
5 1 जा 5 6 जा 6 into 20 120 आ गया, तो ये आ गया 500 माइनस 120 कितना हो जाएगा 380 मिल गई वैल्यू, कुछ तो मिल गया आपको। अब जैसे ही ये सारी वैल्यू फिल हो गई, अब क्या करना है, फिर से भागेंगे ZJ निकालना। ZJ कैसे आएगा, दो लोग के मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो, क्या है ये 0 into 0 प्लस 50 into 1 आ गया 50, 0 into माइनस 10 0, 50 into 1 आ गया 50, 0 into 1 खत्म हो गया 0, 50 into 0 0, फिर 0 into माइनस 2/5 0, 50 into 1/51 आ गया। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, CJ माइनस ZJ, तो 50 माइनस 50 0, 20 माइनस 50 माइनस 30, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब ध्यान से देखो, डेल्टा की सारी वैल्यू या तो 0 है या निगेटिव, मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो क्या आ गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन, 0 into 380 प्लस 50 into 6 क्या हो जाएगा ये 0 to 380 0, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 300, ये आ गया हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंपनी है राजाराम प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है, और वो कंपनी 3 चीजें बनाती है। वो कंपनी कंडेंसर, ट्रांसमीटर और कनेक्टर, ये 3 चीजें बनाती है। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, ये पूरे क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वो बोल रहा है एलटीपी फॉर्म करो और उसको सीक्वेंस मेथड से फॉर्म सॉल्व करो। ये 15 मार्क का क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है, वर्ड प्रॉब्लम है बड़ा सा, उसको फॉर्मुलेट करना है एलटीपी में और उसके बाद उसको सॉल्व करना है हमने सिंपलेक्स मेथड से। तो क्या बोल रहा है, एक कंपनी है राजाराम प्राइवेट लिमिटेड करके, वो कंपनी 3 चीजें बनाती है, ठीक, कंडेंसेटर, ट्रांसमीटर और कनेक्टर, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, हर क्वेश्चन में जो तुमको वर्ड प्रॉब्लम देगा वो कुछ या तो तुमसे कुछ बनवाएगा या कुछ बेचेगा। यहाँ पे तुम बना रहे हो, तो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कंडेंसर बना रहा हूँ, फिर ट्रांसमीटर बना रहा हूँ और कनेक्टर बना रहा हूँ। तो ये 3 चीज बना रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा, अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो मैं जो बना रहा हूं वो ऊपर जाएगा, ठीक। अब इनको बनाने के लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में अगर मैं कुछ बेचूंगा तो जो मैं बेच रहा हूं वो ऊपर आएगा, और वो बेचने के लिए मुझे जो इंसान मदद करेगा, जो चीज मेरी मदद करेगी, वो यहाँ आएगा। हर क्वेश्चन में यही काम होगा। तो मैंने क्या किया, कंडेंसर, ट्रांसमीटर और कनेक्टर बना रहा हूं, तो मैंने लिख दिया उनको ऊपर। अब इन तीनों को बनाने के लिए मुझे कुछ तो लग रहा है। अब क्या लग रहा है, हम लोग उस पर चलते हैं, समझने की कोशिश करना। वो बोल रहा है टू प्रोड्यूस शिपमेंट ऑफ कंडेंसर 100 units of condenser required 1 hour of engineering, 10 hours of labor and 2 hours of administration work। अब क्या हो रहा है, इन तीनों को बनाने के लिए, मतलब हर इंसान को बनाने के लिए मुझे 3 लोग की जरूरत पड़ रही है। भाई साहब, हमको इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ रही है, हमको लेबर की जरूरत पड़ रही है और हमको एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है। तो मैंने अभी क्या बोला, बनाने के लिए जिनकी जरूरत लगेगी वो यहाँ जाएगी। तो किसकी जरूरत लग रही है, हमको जरूरत है भाई साहब इंजीनियरिंग की, फिर हमको जरूरत है भाई लेबर की, और फिर हमको जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की। हर क्वेश्चन में यही होगा। अब फिर लिख दिया मैंने इनको यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है, कंडेंसेटर के 100 यूनिट को मुझे बनाने के लिए लग रहा है 1 hours ऑफ इंजीनियरिंग, 10 hours ऑफ लेबर एंड 2 hours ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेम गोस फॉर ट्रांसमीटर का 100 यूनिट मुझे बनाने के लिए 1 घंटा इंजीनियरिंग का लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है लेबर का और 6 घंटा लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। सेम गोस फॉर कनेक्टर बनाने के लिए हमको लग रहा है 1 घंटा इंजीनियरिंग का, 4 घंटा लेबर का और 2 घंटा एडमिनिस्ट्रेशन का। ये काम हो रहा है, हर क्वेश्चन में यही काम होगा। फिर वो लोग क्या करेंगे, अब हर क्वेश्चन में आप जो बना रहे हो और जो बेच रहे हो, उनके लिए जो इंसान आपको मदद कर रहा है उसकी एक मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी, हर क्वेश्चन में दे रखी, वो यहाँ पे जाएगी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी।
कितना अवेलेबल, देखो आगे आगे उसने क्या बोला है, 100 hours of engineering are available, 600 hours of labors are available and 300 hours of administration। तो भाई साहब इंजीनियरिंग कितना है, मैक्सिमम 100 घंटे का है, लेबर दिया है 600 घंटे और एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है 300 घंटे। जैसे ही हमने ये काम इतना कर लिया, हमारा लगभग आधा काम खत्म हो गया, हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। अब आगे क्या, अब आगे हम लोग एलपीटी फॉर्म करेंगे। तो क्या क्या बता रहा हूं मैं, कंडेंसर, ट्रांसमीटर और कनेक्टर, ये बता रहा हूं मैं। तो मैंने बोल दिया लेट x1 be the units of कंडेंसर, फिर x2 be the units of ट्रांसमीटर, फिर x3 be the units of कनेक्टर। ये मान लिया, मतलब ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है। जैसे ही माना, अब क्या करना है, 1 2 3 रो है, तीनों को रो वाइज मल्टीप्लाई करते चलो। बस क्या किया हमने, ये पहली रो में पकड़ा 1 1 1 है, तो x1 into 1 प्लस x2 into 1 प्लस x3 into 1, आगे कितना है 100, फिर 10 5 और 4 10 into x1 प्लस 5 into x2 प्लस 4 into x3, आगे आ गया 600। फिर क्या है हमारे पास 2 into x1 प्लस 6 into x2 प्लस 2 into x3, आगे दिया है 300। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब हर क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है। अगर आप क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमाइजेशन का, कुछ बातें यहाँ पे याद रखने वाली है। अगर क्वेश्चन दिया है मैक्सिमाइजेशन का तो इसका यूज होगा, अगर मिनिमाइजेशन का है तो ये यूज होगा, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, मतलब ऐसा क्या है इसका मैं यूनिट्स उठाओ कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन जाएगा, ये तीनों जाएंगे, ये आगे हमारी कंडीशंस। अब बारी Z की, तो Z के लिए क्या करना है, इन तीनों पे हमको 100 यूनिट का प्रॉफिट दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा प्रॉफिट के लिए, उनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो। स्टार्टिंग में हमको बोला है कि कंडेंसर, ट्रांसमीटर एंड कनेक्टर विथ अ प्रॉफिट पर 100 यूनिट्स ऑफ 10 6 एंड 4, मतलब मुझे कंडेंसर के 100 यूनिट्स पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ट्रांसमीटर के 100 यूनिट्स पे 6 रुपए का है और कनेक्टर के 100 यूनिट्स पे मेरे पास 4 रुपए का प्रॉफिट है। तो ये भाई के लिए कितना है, 10 रुपए का है, ये भाई के लिए 6 रुपए का है और इनके लिए 4 रुपए का। मल्टीप्लाई कर दो, 10x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3, ये आ गया हमारा Z। तो मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, ये आ गए। और आखिरी में एक और चीज आ जाएगा, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, x3 ग्रेटर देन 0। ये हमने एलपीटी को फॉर्मुलेट कर दिया। इतना पार्ट हमने एलपीटी को फॉर्मुलेट कर दिया, इतने, ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, 7 मार्क्स। अब बाकी के 8 मार्क ये सॉल्व करने के लिए, जो भी 5 मार्क जो भी। फिलहाल क्या किया हमने, हर क्वेश्चन में जो मैं बना रहा हूं और बेच रहा हूं ऊपर, जिससे बनाएंगे बेचेंगे वो नीचे, और इनकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को यहाँ पे जाएंगे, और जैसे ही वैल्यूज फिट कर दिया रो वाइज मल्टीप्लाई कर देना उनके पर यूनिट्स को, हमको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन जिसको मैक्सिमाइज करना है। अब इनको हमको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट मेथड से। पहला काम जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रखा है, सीजे की वैल्यू कौन फिल कराएगा, Z कराएगा। अब उसके भी पहले और भी करना पड़ेगा, कुछ और क्या करना पड़ेगा, जितनी हमारे पास इक्वेशंस होंगी उतने हम लोग स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास, ये क्या है, पहले वाले क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 बराबर 100, ये कर दिया हमने। फिर 10x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 प्लस s2 बराबर 600। फिर
times of x1 plus 6 times of x2 plus 2 times of x3 प्लस इसके अंदर s3 को ऐड किया और ये हो गया 300। हमने कीमत चुका दी s1 s2 s3 के साथ। अब क्या करना है, इन तीनों को उठाओ और z के अंदर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 10x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ये ऐड कर दिया। अब ये काम हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में करना ही करना है। उसके बाद अब बढ़ो इधर, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, सीजे की वैल्यू कौन देगा, जो z है वो देगा। क्या क्या है, 10 6 4 0 0 0। यहाँ आ गया s1 s2 s3, ऊपर क्या लिखा है 0 0 0। अब बारी अंदर वैल्यू फिल करने की, तो अंदर कौन फिल करेगा, हेल्प करेगा हमारे इक्वेशन। पहला क्या है देखो, x1 1 x2 1 x3 1, तो 1 1 1 s1 है, हाँ भाई है इसलिए 1, ये दोनों पहले इक्वेशन में नहीं है इसलिए 0 0। फिर 10 5 और 4, 10 5 और 4। अब सेकेंड वाली में s2 है इसीलिए 1, s3 s1 नहीं है इसीलिए 0। थर्ड इक्वेशन 2 6 2। अब इसके अंदर s3 है इसलिए 1, ये दोनों नहीं है इसलिए 0 0। डाल दिया हमने, यहां तक हमारा काम खत्म। वैल्यूज फिल कर दिया। सोल्यूशन क्या आगे तीन लोग क्या क्या है, 100 600 और ये आ गया 300। ये वैल्यूज फिल कर दी। अब जाएंगे हम लोग जेड के पास। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जेड जो होगा 0 आएगा, तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0। फिर डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, सीजे माइनस जेड जे। तो 10 में से 0 गया, 10 6 4 0 0 0 मिल गया ये। अब जैसे ही ये मिला, अगर मुझे आंसर मिलेगा तो डेल्टा या तो पॉजिटिव होगा या तो मिनिमम होगा। मुझे डेल्टा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा या तो निगेटिव चाहिए या तो 0 चाहिए। मुझे सारा ऐसा डेल्टा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, बट मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम डेल्टा सिलेक्ट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा की कॉलम। तो ये आ गया हमारा की कॉलम। जैसे ही की कॉलम मिला, उन सारी वैल्यूज को उठाओ और सॉल्यूशन से डिवाइड करो। तो 100 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 100। 600 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 60। 300 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 150। वैल्यूज मिल गई। अब क्या करेंगे, अब रेशो की मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, मिनिमम वैल्यू 60 है, तो ये आ गई की रो। ये मेरे पास मिल गया की रो। कौन सा है भाई की रो, ये आ गया की रो, मिल गया आपको की रो। अब जैसे ही की रो मिला तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या करना है, इनकी हेल्प से ये वाली वैल्यू लिखनी, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। क्या है भाई ऊपर, 10 6 4 0 0 0, ये वाली वैल्यू सेम आएगी। हमको एक बात पता है, क्या पता है भाई साहब, कॉलम एंट्री करता है, रो एग्जिट करता है। कौन है की कॉलम पे, x1, तो ये x1 एंट्री करेगा, कहां एंट्री करेगा, ये s2 के जगह पे, क्योंकि s2 की रो है, तो x1 जाएगा s2 के जगह पे। तो ये आ गया x1, बाकी लोग एज इट इज, s1 और s2 s3 के ऊपर 0 लिखा है, ये 10 यहां डाल दिया। अब अंदर वाली वैल्यूज की बारी, तो अंदर वाली वैल्यूज में हमको पहले पहचानना पड़ेगा की एलिमेंट क्या है। तो ये मेरी कॉलम, ये मेरी रो, इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, तो ये आ गया की एलिमेंट। अब क्या करना है, की एलिमेंट से उसी की रो को डिवाइड कर दो, उसकी एंट्री मिल जाएगी। मतलब सेकंड रो को 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 5 डिवाइडेड बाय 10 1 बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 0, ये आ गया 1 बाय 10, ये आ गया 0। 600 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 60, ये हमको मिल गया। यहां तक की चीजें क्लियर, ये मिला। अब बारी इनको ढूंढने की, इनके लिए फिर से वही फॉर्मूला, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, जो पिछले सम्स में किया है। ठीक है, मैं ये नीचे वाले को रफ कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। अब आगे क्या करना है मुझे भाई, न्यू वैल्यू चाहिए। कहां न्यू वैल्यू चाहिए, यहां पे
क्या है फॉर्मूला, न्यू वैल्यू बराबर ओल्ड वैल्यू। अब इसकी जगह पे ओल्ड वैल्यू कितनी है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। करस्पॉन्डिंग इस वाले एलिमेंट के लिए की कॉलम किधर है, वो खुद है, तो 1 इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू, इसके लिए रो वैल्यू किधर है की रो, उसके नीचे 10 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, कितना है की एलिमेंट 10, तो ये आ गया 0। फिर ये वाली वैल्यू चाहिए, ओल्ड वैल्यू कितनी है 1 इसके लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, कॉलम किधर है ये रहा, इसके लिए रो किधर है उसके नीचे, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 10, तो 5 1 जा 5 2 जा 1 माइनस 1 बाई 2 हाफ आ गया। एक सेकेंड, ये इधर आएगा आगे। अब चाहिए मुझे न्यू वैल्यू 3। अब न्यू वैल्यू 3, यहां पे ओल्ड वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस इसके लिए कॉलम वैल्यू कितनी है 1 इंटू रो वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 1। फिर न्यू वैल्यू 4, यहां पे क्या है इसमें जगह पे 1 है, 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, कॉलम कितना है 1 फिक्स है, 1 इंटू रो उसके नीचे वाला। एक सेकेंड, यहां कुछ गड़बड़ी हुई है। थर्ड वाली वैल्यू में क्या हो रहा है, थर्ड वाली ये ठीक है, ओल्ड वैल्यू 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम है मेरे पास 1 इंटू इसका जो रो है वो 4 है, मैंने 0 लिख दिया था, डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 1 माइनस 2 बाय 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 2 3/5। ठीक, अब S3 की बारी, न्यू वैल्यू 4 मतलब S1, ये कितना है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 है इंटू उसके लिए रो है 0 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 1। अब S2 के लिए पहला कितना है न्यू वैल्यू 5, ओल्ड वैल्यू है मेरे पास 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू हो जाएगी 1, रो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया -1/10। S3 के लिए न्यू वैल्यू 6, ओल्ड वाली वैल्यू है 0 माइनस उसके लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 डिवाइडेड इनटू करस्पॉन्डिंग रो 0 10, तो ये वाली वैल्यू हो गई 0। फर्स्ट रो खत्म। अब बारी सेकंड रो वाली, यहां पे इसके लिए मैं इसको बोलता हूं फिर से न्यू वैल्यू 7, क्या हो जाएगा ये, तो यहां से स्टार्ट करते हैं न्यू वैल्यू 1, क्या होगी ये वाली वैल्यू, ओल्ड वाली क्या है 2 माइनस अब करस्पॉन्डिंग कॉलम, ये भाई साहब के लिए कॉलम किधर है वो खुद है, इंटू ये भाई साहब के लिए रो किधर है उसके ऊपर वाला 10 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 0। फिर न्यू वैल्यू 2 मतलब ये वाली वैल्यू 6, ओल्ड वैल्यू 6 दे रखी है। अब इसके लिए कॉलम वैल्यू क्या है 2 इंटू इसके लिए रो वैल्यू क्या है, रो उसके ऊपर है 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 1 बच गया, ये आ गया 5। यहां पे थर्ड वाला न्यू वैल्यू 3, अब इसके लिए ओल्ड वैल्यू है 2 माइनस कॉलम वैल्यू क्या है, कॉलम वैल्यू दे रखी है 2 इंटू उसके लिए रो वैल्यू कितनी है, रो वैल्यू उसके ऊपर वाला डिवाइडेड बाय 10 5, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4/5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6/5, 10 माइनस 4 सॉरी 10 माइनस 4 10 माइनस 4 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये x3 के लिए। अब यहां पे न्यू वैल्यू 4, ओल्ड वैल्यू कितनी है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो उसके ऊपर डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 0। न्यू वैल्यू 5, ये क्या दे रखा है, इसके लिए ओल्ड वैल्यू कितनी है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कितनी है 2 इंटू उसके ऊपर रो कितना है 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया -1/5। उसके बाद न्यू वैल्यू 6 क्या हो गया, ये न्यू वैल्यू ये वाली ओल्ड वैल्यू मेरे पास 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम दिया है 2 इंटू उसके ऊपर रो है 0 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 1। तो हमको सारी की सारी वैल्यू अभी भी नहीं मिली है, ये दोनों बचे ना, तो ये न्यू वैल्यू 7
इसके लिए यहाँ पे। अब इस जगह पे ओल्ड वैल्यू कितनी है, ओल्ड 100 दे रखी है, 100 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम ये रहा, इनटू करस्पॉन्डिंग रो, उसके नीचे रो कितना है 600 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट ये दे रखा है 10 गया, 100 में से 60 गया, कितना बचा 40। अब यहाँ पे ओल्ड कितना है मेरे पास, ओल्ड दे रखा है 300 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम ये दे रखा है 2 इनटू करस्पॉन्डिंग रो ये दे रखा है 600 डिवाइडेड बाय 10। 300 में से कितना 120 गया, कितना बचेगा 180। आ गई सारी वैल्यूज। अब जैसे ही ये वैल्यू फिल किया सीजे निकालेंगे, सीजे के लिए फिर से दो का मल्टीप्लिकेशन, 0 into 0 खत्म हो गया, n into 1 10, 0 into 1 by 2 खत्म, ये आ गया 5 खत्म, 10 into 2 by 5 ये हो गया 10 into 2 by 5 ये आ जाएगा 4, ये आ गया 0 1 0, सारी की सारी वैल्यूज मिल गई। अब बारी ZJ की, ZJ क्या हो गया 10 माइनस 10 0, 6 में से 5 गया बचा 1, फिर 4 में से 4 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 0 गया 0। अब अगर मुझे सोल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा, तो ये क्या चाहिए मैक्सिमाइजेशन में ZJ की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव मिले, सॉरी या तो निगेटिव मिले या तो 0 मिले। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है 0 0 निगेटिव 0 0, बट ये तो पॉजिटिव है। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू मिली तो उसको मैक्सिमम उठाना पड़ता है, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इसी को उठाएंगे फिर से, तो ये आ गया फिर से हमारे पास की कॉलम। फिर से क्या करना है, की कॉलम की वैल्यूज को उठाओ, सॉल्यूशन से डिवाइड करो, तो ये 1/2 डिवाइडेड बाय, मतलब ये 40 को 1/2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 80, 60 को डिवाइड करेंगे आ गया 120, 180 को डिवाइड करो 5 से, ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 बच्चा 3 36, सही है 5 3 जा 15 बच्चा 3, ठीक है। आगे सोल्यूशन की वैल्यू अब क्या करना है, इधर मैक्सिमम सिलेक्ट किया तो यहां मिनिमम सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा, तो ये बन गया मेरा की रो, और जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है वो आ गया की एलिमेंट। अब आगे की प्रोसीजर क्या हो जाएगी, ये 10 6 4 0 0 0। अब उसके भी पहले एक और काम, हमको ये बात पता है, क्या पता है कि कॉलम एंट्री करता है और रो एग्जिट करता है, तो कॉलम कहां एंट्री करेगा, ये x2 वाला जहां पे की रो दे रखा है, तो ये S3 की जगह पे आ गया अपने पास x2, ऊपर वाला x1, ये S1, तो ये 0 आ गया, ये 10 आ गया, ये आ गया 6 मिला। अब जैसे ये सारी वैल्यू लिखी फिर क्या हो जाएगा, फिर कहां गया, हाँ जहां पे मेरे पास की एलिमेंट है वो रो पहले मिल जाएगी, क्या करना है की एलिमेंट के जहां पे की एलिमेंट है उस रो के सारी की सारी वैल्यू को उससे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 0/5 0, ये आ गया 1, 6/5 डिवाइड करेंगे 5 से तो 6/25, फिर 0/5 ये आ जाएगा 0, फिर -1/25, फिर 1/5, फिर ये हो गया 36, ऐसे कुछ हो गया। अब क्या करना है भाई साहब, फिर वही फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ पे वैल्यूज चाहिए सारी जगह पे, तो क्या करना पड़ेगा, न्यू वैल्यूज इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की और रो, फिर से वही काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने वैल्यू फिल कर दिया, न्यू वैल्यू 1, ओल्ड वैल्यू कितनी है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम कितना है 1/2 इनटू करस्पॉन्डिंग रो 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास -1/10, न्यू वैल्यू 2, न्यू वैल्यू 2 मतलब कौन सी, ये वाली x2, कितना दिया है x2 के जगह पे, ये ओल्ड वैल्यू 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2 माइनस कॉलम उसके लिए वो खुद है इनटू रो कितना है उसके लिए 5 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई 0, फिर थर्ड वैल्यू
इसके लिए ओल्ड वैल्यू कितनी है, यहां पे इसके लिए ओल्ड वैल्यू 3/5 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कितनी है 1/2 इनटू इसके लिए रो वैल्यू कितनी है 6/5 डिवाइडेड बाय के एलिमेंट हो जाएगा 5, ये 1 जा क्या आ गया 3 जा, तो ये आ रहा है मेरे पास 3/5 माइनस 3/25, तो ये हो जाएगा बेस से करेगा 25, ऊपर आ जाएगा इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 3, 15 में से 3 गया बच्चा 12, तो ये आ गया 12/25। फिर न्यू वैल्यू 4, इसके लिए S1 कितना है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम कितना दे रखा है 1/2 इनटू करस्पॉन्डिंग रो कितना दिया है 0, अब जैसे ही 0 आया ये वैल्यू खत्म हो गया पूरा का पूरा, ये आ गया 1। फिर S2 कितना है -1/10 माइनस इसके लिए कॉलम वैल्यू वही है 1/2 इनटू रो वैल्यू कितनी है -1/5 डिवाइडेड बाय के एलिमेंट जो है 5, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1/10 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 50, तो बेस सेम अगर मैंने कर दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5 प्लस 1 ये हो जाएगा -4/50, तो ये हो गया -2/25। आगे न्यू वैल्यू 6 मतलब S3 कितना है 0, तो ये 0 माइनस करस्पॉन्डिंग क्या करें करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू, करस्पॉन्डिंग इसके लिए पहले तो कॉलम गया 1/2 इनटू इसके लिए रो आ गया ये 1 डिवाइडेड बाय के एलिमेंट है 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1/10। फिर न्यू वैल्यू 7 मतलब इनके लिए, अब इनके लिए क्या है ओल्ड वैल्यू है 40 माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू है 1/2 इनटू कॉलम वैल्यू दे रखी है 180 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 2 जा 9 जा, ये आ गया 90/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 5 1 जा बचा 4 1 3 जा 40 में से 18 आ गया, कितना बचेगा 22, क्या आ गया 22। फिर पहली रो खत्म हो गई, अब बारी दूसरी वाली रो की, तो दूसरी वाली रो में पहले फिर से न्यू वैल्यू 1 मतलब ये वाली वैल्यू, ये इसके लिए कॉलम वैल्यू ये रही, इसके लिए रो वैल्यू उसके नीचे वाली, तो कॉलम वैल्यू इस रो के लिए हर एलिमेंट का फिक्स होगा 1/2, बस रो वाला चेंज होगा हर क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा ओल्ड वैल्यू 1 माइनस कॉलम वैल्यू 1/2 नीचे आ गया 0 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब बारी ये आ जाएगी 0, सॉल्व कर लेना। न्यू वैल्यू 3 मतलब ये वाली, तो ये ओल्ड वैल्यू 2/5 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम 1/2 इनटू करस्पॉन्डिंग रो 6/5 डिवाइडेड बाय के एलिमेंट है 5, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ रहा है 2/5 माइनस 3/25, तो बेस सेव करने के लिए सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10 माइनस 3 यानी 7, तो ये आ गया 7/25। फिर आगे न्यू वैल्यू 4, न्यू वैल्यू 4 मतलब S1 के लिए, अब ये रहा मेरा S1, ओल्ड वैल्यू है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू है 1/2 इनटू रो वैल्यू दे रखी है 0/5, तो ये आ गई 0। ठीक है, इस तरफ का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, मिटा रहा हूं मैं। आगे अब न्यू वैल्यू 5 क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू 5 मतलब S2 के लिए, और S2 ये रहा ओल्ड वैल्यू 1/10 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू 1/2 इनटू रो वैल्यू है -1/5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 1/10
माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/10 इंटू 5 1/50। तो बेस सेव करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 हो गया, 5 + 6 6, तो 2 3 जा 25 था, तो ये आ गया 3/25। फिर न्यू वैल्यू 6, अब न्यू वैल्यू 6 मतलब S3 के लिए ओल्ड वैल्यू कितनी है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू ये 1/2 इंटू इसके लिए जो रो वैल्यू है वो दे रखी है 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया -1/10। अब सॉल्यूशन वाली है कितनी ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू दे रखी है 60 माइनस उसके लिए करस्पॉन्डिंग कॉलम है मेरे पास 1/2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो दे रखा है 180 डिवाइडेड बाय 5, 1 जा ये आ गया मेरे पास 90, तो 60 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 60 माइनस 18, तो ये आ जाएगा मेरे पास 44। ये आ गया 44। तो ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज मिल गई। अब जैसे ही सारी वैल्यू मिली फिर वही वाला काम सीजे की वैल्यू निकालना मल्टीप्लाई करके, तो ये 0 10 0 इंटू 1/10 खत्म हो गया, 10 इंटू 1 10, तो ये आ गया 10। फिर ये तो पूरी रो खत्म है क्योंकि सबको 0 से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 0 खत्म हो गया, 6 इंटू 1 6 0, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू यहाँ पे 10 इंटू 7/25 प्लस 6 इंटू ये वाला, तो ये 36/25, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 106 प्लस 25। फिर यहां पर खत्म 0 0, तो ये भी 0। फिर 10 इंटू 3/5 10 इंटू 3/25, तो 10 इंटू 3/25 ये हो जाएगा 30/25 प्लस 6 इंटू ये तो हो जाएगा मेरे पास -6/25, ये हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस 6 बचेगा 24/25। यहां पर 0 ये आ जाएगा -1, ये आ रहा है -1 प्लस 6/5, तो ये हो गया -5 प्लस 6/5, तो ये हो गया 1/5। फिर 0 माइनस खत्म हो गई, चलो सारी की सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ZJ निकाला है, ZJ क्या हो जाएगा CJ माइनस ZJ, ये है ZJ और ये है डेल्टा। डेल्टा क्या हो जाएगा CJ माइनस 10 में 10 गया 0 0, यहां पे आ रहा है 4, यहां लिखा हूं, यहां आ रहा है हमारे पास 4 माइनस 106/25, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 100 माइनस 106/25, ये क्या आ रहा है -6/25, ये आ गया 0 0 माइनस ये आ गया -24/25, ये आ गया -1/5। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो डेल्टा की सारी वैल्यूज है तो 0 या नेगेटिव है, मतलब मेरा आंसर आ चुका है। अब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा 0 इंटू 22 प्लस 10 इंटू 44 प्लस 6 इंटू 36, तो ये हो गया 440 प्लस 216 होगा आई थिंक सो, 36 का 6 4 या 3 18 21 बराबर 216, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 5 और ये 6 6 5 6 सही है, तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा। और कब कब प्रॉफिट होगा, जब मैं x2 का 6 यूनिट, x1 का 10 यूनिट और s1 का 0, इसका क्या मतलब है x1 क्या है मेरे पास कंडेंसर का, जब 10 यूनिट बेचूंगा इसका 6 यूनिट पे और इसका 1 भी नहीं, तब जाकर मुझे प्रॉफिट मिलने वाला। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास है या ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास है 656। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो ये पिछले साल 2024 में 15 मार्क का क्वेश्चन आया, तो इतना करना पड़ेगा 15 मार्क के लिए। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग मिलेंगे यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।